बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पास नोमेनक्लेचर का अभी भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बचा हुआ है और वो क्या है आप लोगों के पास ब्रिज कंपाउंड। क्या बचे हुए हैं? ब्रिज कंपाउंड। बेटा जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं उनके बारे में क्या बताया जाता है? वो लीगेंड जो दो मेटल्स को जोड़ते हैं, लीगेंड्स विच ज्वाइन टू मेटल्स, उनको क्या कहते हैं बेटा? कॉल्ड ब्रिज लीगेंड। उनको क्या कहते हैं? ब्रिज लीगेंड। वो है आप लोगों के पास ब्रिज लीगेंड। ब्रिज लीगेंड के लिए बेटा जो सिंबल यूज करते हैं आप लोग, वो क्या होता है आपके पास? म्यू। और उन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइफन। उन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? हाइफन होता है। ब्रिज लीगेंड के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन बेटा प्लेस किया जा सकता है। हम इसी के ऊपर ही क्वेश्चन को रख रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है NH3 की होल 5 CrOH Cr NH3 की होल 5 आगे दे रखा है Cl5। बेटा मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं तो आप लोगों के पास क्या बता रखा है? ये क्लोराइड है, पीछे है तो कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज +5, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है बेटा, ये -1 है, ये x है, ये x है। 2x - 1 = 5, 2x = 6 और x की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? 3। तो हर क्रोमियम पर 3 चार्ज है। यहाँ पर आ जाता है बेटा आप लोगों के पास पेंटाअमीन क्रोमियम 3। बेटा इसके बाद ये क्या है आपके पास? ब्रिज हाइफन म्यू हाइफन, इसके बाद फिर आ जा हाइफन म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो, फिर वापिस आता है आपके पास पेंटाअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। एक गैप के साथ क्या है बेटा? क्लोराइड। तो आप लोगों के पास क्या बताया गया? सबसे पहले तो हमने लिखा पेंटामीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट दी है 3। इसके बाद आपके पास बेटा हाइफन म्यू हाइफन, फिर इसके बाद हाइड्रोक्सो, वापिस पेंटामीन क्रोमियम, दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और लास्ट में क्या दे रखा है? क्लोराइड। लास्ट में क्या दे रखा है बेटा? क्लोराइड। तो ये था आप लोगों के पास फर्स्ट ब्रिज कंपाउंड। आपके पास इंपॉर्टेंट ब्रिज कंपाउंड ही है बेटा। सेकंड क्या दे रखा है? En की होल 2 CO, हमारे पास है NH2, नेक्स्ट है OH, फिर वापिस कोबाल्ट, En की होल 2 आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है SO4 की होल 2। बेटा आप लोग यहां पर क्या देखते हैं? सल्फेट है, एक सल्फेट -2 रखता है, 2 कितने रखते हैं? -4, कम्प्लेक्स पे आ गया +4। बेटा इन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अमाइड पे -1 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पर भी -1 चार्ज है। आप लोग इसको बेटा सोल्व करते हैं तो क्या हो गया आप लोगों के पास? 20, क्योंकि ये डाइडेंटेट लिगेंड है। पहले आप चार्ज निकाल लेते हैं बेटा। कोबाल्ट पर चार्ज निकालना है तो 2x - 2 = 4, 2x = 6 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3। हर कोबाल्ट पर कितना चार्ज आता है? +3। कितना चार्ज आ रहा है आपके पास? +3। मैं नाम लिखता हूं बेटा, ये आपके पास डाइडेंटेट है तो इसलिए क्या नाम आ गया इसका? 20। फिर है आपके पास इथाइलिन डाइअमीन, नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर हाइफन म्यू हाइफन अमाइडो हाइफन म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो। इसके बाद है आप लोगों के पास फिर 20 इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 3, एक लेटर गैप हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? सल्फेट। क्या आ जाएगा बेटा? सल्फेट। तो ये आपके पास क्या है? नेक्स्ट कोड जो होता है ब्रिज कंपाउंड। क्या दे रखा है? नेक्स्ट ब्रिज कंपाउंड। इसके आगे आप लोग डिस्कस करते हैं बेटा।
आपके पास दे रखा है NH3 की होल 4 CO NH, नेक्स्ट है NO2, फिर है CO NH3 की होल 4 और कॉम्प्लेक्स पर है +3 चार्ज। बेटा सबसे पहले तो हम निकालते हैं चार्ज। यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, ये x, इन पर कोई चार्ज नहीं है। आप लोग निकालते हैं 2x - 3 = 3, 2x = 3 + 3 = 6 और x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आ जाती है 3 वैल्यू है। अब आपको एक बात यहाँ पर और बताई जाती है बेटा, एक तरफ तो होता है NH2 और एक तरफ होता है NH। NH2 पर जो होता है ना 1 नेगेटिव चार्ज होता है और NH पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है 2। इसको क्या कहते हैं अमाइडो और इसको क्या कहते हैं इमाइडो। इसको क्या कहते हैं इमाइडो। तो हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है इमाइडो। आपके पास है टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, नेक्स्ट है -μ इमाइडो -μ नाइट्रो। इसके बाद फिर वही है टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और आपके पास आयन है, आयन ये है नेक्स्ट ब्रिज कंपाउंड। तो आप लोग देखते हैं ब्रिज कंपाउंड में वो लिगेंड्स दो मेटल आयंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं बेटा। ये था आपके पास ब्रिज कंपाउंड। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोगों के पास, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं Na2 Fe Cn की होल 5 NO और आपके पास कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। बेटा यहां पर एक बात बताई जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए NO की दो सिचुएशन है। NO के ऊपर पॉजिटिव है नाइट्रोसोनियम और ये आपके पास क्या दे रखा है नाइट्रोसो। नेक्स्ट क्या है बेटा नाइट्रोसो। तो अब आप लोगों के पास क्या सिचुएशन है, यहां पर मुझे पता है आयरन के ऊपर या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि आखिर NO की कौन सी फॉर्म आएगी, NO पॉजिटिव आना है या NO न्यूट्रल आना है। आपके पास सोडियम आ गया, कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है, ये X है, ये -5 है, X -5। बेटा हम दो केस करते हैं, NO के ऊपर अगर +1 चार्ज हुआ कॉम्प्लेक्स पर -2, X - 4 = -2, -2 प्लस के 4 = +2। अगर हम लोगों ने NO के ऊपर प्लस चार्ज लिया तो आपके आयरन के ऊपर आता है +2 चार्ज। सेकंड केस, अगर NO को मैंने न्यूट्रल लिया तो X - 5 + 0 = -2, X = -2 + 5 = +3। तो हमारी पास दो ईज हैं, NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो आयरन पर +2 चार्ज दिखाना पड़ेगा और अगर NO को न्यूट्रल लिया तो आयरन के ऊपर +3 चार्ज बताना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने उसका नोमेनक्लेचर करना है। तो मैं इसको न्यूट्रल रिप्रेजेंट करता हूं 0, ताकि आयरन पर कितना चार्ज आ जाए बेटा +3। आपकी ईज है, अगर आपने इसको प्लस चार्ज लिया तो आप इसको नाइट्रोसोनियम आयरन के ऊपर आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर क्या आ गया सोडियम, एक लेटर गैप, पेंटासीएनओ, नाइट्रोसो, फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है 3। आपको ध्यान हो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आयरन के ऊपर कौन सा जो होता है मेटल के साथ क्या जुड़ा है बेटा 8। क्या जुड़ा है मेटल के साथ, क्या जुड़ा है मेटल 8। तो ये चीज गई थी आप लोगों के पास। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो होता है, एक आपके पास दिया जाएगा सेक्शन और वो होगा आपके पास प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन प्लेस हुआ है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिया गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है आप लोगों के पास, और वो क्या दे रखा है राइटिंग फॉर्मूला।
फॉर्मूला लिखना है बेटा फ्रॉम IUPAC नेम। बेटा आपको IUPAC नेम दिया जाएगा और उससे आपने क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है। आपको क्या दिया गया है, IUPAC नेम, और उससे क्या लिखा जाना है आपने, फॉर्मूला। बेटा सबसे पहले तो आपके पास जो भी IUPAC नेम दिया जाएगा, हम लोग क्या बताते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। आप लोग क्या बताया गया है बेटा, आगे अगर कैटायन है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, कैटायन है, तो कैटायन के बाद क्या लिखेंगे आप लोग, लिगेंड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, मेटल। मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे वाला कैटायन है, दो चीजों से, एक तो लिगेंड और कैटायन के बीच में 1 लेटर गैप होगा, ठीक है बेटा। सेकंड, मेटल किसके ऊपर खत्म होगी, 8 पर। अगर मेटल के साथ 8 लग चुका है तो इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स में आगे दिया हुआ है वो क्या है, कैटायन। दूसरी चीज क्या होती है, आपके पास सीधा लिगेंड आता है, फिर क्या आती है, मेटल। अब मेटल के साथ 8 नहीं है, तो जो मेटल के पीछे होगा बेटा वो क्या होगा, एनायन। वो क्या होगा, एनायन। तो आपके पास सिचुएशन 2 आती हैं कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल 8 के ऊपर खत्म होगी। कॉम्प्लेक्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल सिंपली खत्म हो जाएगी, और मेटल के पीछे क्या आना है, आपके पास एनायन आना है। आप लोगों के पास बेटा, हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हुए फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हैं। तो बेटा आप लोगों के जो होता है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं। क्या दे रखा है, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसके लिए आपने फॉर्मूला लिखना है। तो आप लोग इस चीज को देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो मेटल खत्म होने के बाद आपके पास जो होता है एक स्पीसीज आई हुई है, आयोनाइजेबल स्पीसीज। ये बताती है कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। आप लोग सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड, सॉरी मेटल, मेटल क्या है, कोबाल्ट। फिर इसके बाद इसको इसी सीरीज में लिख देना जिस सीरीज में इसने मुझे यहां पे लिखकर दे रखा है। सबसे पहले मेटल, फिर इसके बाद लिगेंड, टेट्रामीन NH3 की होल 4 हो गया। फिर इसके बाद एक्वा मतलब H2O, फिर इसके बाद क्लोराइडो मतलब Cl, और लास्ट में क्या दे रखा है, क्लोराइड। अब हमें पता होता है कि जब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर देता हूं तो आयोनाइजेबल स्पीसीज के नंबर नहीं होते, तो वो हम कैसे निकालते हैं बेटा। कोबाल्ट पे इसने कितना चार्ज दिया है, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, और अमोनिया पर कितना है, 0, वाटर पर कितना है, 0, और क्लोराइड पर कितना है, -1। आप लोग देखते हैं +3 -1 बचा कितना बेटा, +2। कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, तो जो अनबैलेंस चार्ज है वही आपके पास नंबर है, वही आपके पास क्या है, नंबर है। क्या बताया गया है, दोबारा सुने, पहले मेटल, फिर जो लिगेंड की सीक्वेंस दी हुई है उसी सीक्वेंस में लिखे, और उसके बाद आपने लिखा है आयोनाइजेबल स्पीसीज। यहां क्या बताया जा रहा है बेटा, भाई मुझे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, लिगेंड के चार्जेस मुझे पता होते हैं, मैं इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना आता है वो निकालता हूं। कॉम्प्लेक्स पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 2। जो कॉम्प्लेक्स पर 2 चार्ज आएगा, अगर क्लोराइड भी कितने हो, 2 क्लोराइड हो बेटा। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको देख रहे हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, वो सोडियम पेंटासियनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट 3, ये दे रखा है बेटा। तो अब आप लोगों के पास क्या दे रखा है, सबसे पहले आप मेटल को देखते हैं बेटा। मेटल खत्म होती है किसके साथ, 8 के साथ। किस पर खत्म हो रही है, मेटल 8 के ऊपर। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट आपके पास स्पीसीज है वो क्या है, आयोनाइजेबल। वो क्या है, आयोनाइजेबल। आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाया
और आगे लिख दिया सोडियम। अब आप मेटल लिखते हैं, आयरन है, और यहां से इसी सीक्वेंस लिखते हैं पेंटा CnO, 5 CnO है बेटा। फिर नाइट्रोसिल, तो आपके पास NO, नाइट्रोसिल हो गया। सल्फाइडो मतलब खाली सल्फर हो गया, और कॉम्प्लेक्स बंद हो गया। मुझे इसके नंबर निकालने हैं। पहले आयरन के ऊपर चार्ज कितना दिया गया है, +3। साइनाइड के ऊपर कितना होता है, -5। बेटा इसने बोला है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम तो है नहीं, नाइट्रोसिल 0। सल्फाइड, तो सल्फाइडो, सल्फाइटो और सल्फेटो तीनों में ही चार्ज कितना आता है, -2। अब आप इस टोटल चार्ज को काउंट करते हैं। बेटा आपके पास +3, -5, -2, हमारे पास कितना आ गया बेटा, -4। टोटल अनबैलेंस चार्ज कितना आया, 4। तो इसका मतलब है सोडियम कितने हैं वहां पे, 4। कितने सोडियम है बेटा वहां पर, 4। समझ में आई ये वाली बात। हम लोगों ने क्या बताया बेटा, सबसे पहले तो मेटल 8 पर खत्म होती है, तो जो आपका यूपैक नोमेनक्लेचर है उसमें फर्स्ट जो स्पीसीज है वो आयोनाइजेबल स्पीसीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर मेटल लिखा, और फिर इसी सीक्वेंस में हमने क्या लिख दिए हैं, लिगेंड्स। अब आप सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज निकालते हैं। फेरेट पर +3 हो गया, पेंटा CnO +5, नाइट्रोसिल पे 0, सल्फाइडो पे -2। आपने सोल्व किया बेटा, -4 चार्ज है, -4 आ रहा है। इसका मतलब है -4 यहां पर तब आएगा जब सोडियम कितने हो, यहाँ पे 4। कितने हो सोडियम, 4। बेटा अब आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है आपके पास, पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। तो आप लोगों ने बेटा फिर देखा, पहले मेटल ही देखते हैं, मेटल किस पे खत्म हुई है, 8 पर। अगर मेटल 8 पर खत्म होती है तो जो फर्स्ट स्पीसीज है वो क्या है, आयोनाइजेबल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले है पोटाशियम, जिंकेट पहले जिंक लिखा, टेट्रा हाइड्रोक्सो OH की 4। आप लोगों ने निकाला जिंक के ऊपर तो है बेटा +2, एक हाइड्रोक्साइड पे, एक -4 पर कितने हैं, -4। तो आप लोग निकालते हैं +2 -4, टोटल चार्ज कितना आ गया, -2। बेटा कंप्लेक्स पर -2 चार्ज तब हो सकता है जब सोडियम कितने हो, 2। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। ये क्या दे रखा है बेटा, आप लोगों के पास फॉर्मूला दे रखा है। हम इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये NCERT से बिलोंग करता हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था। हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों के पास पोटाशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 3। ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। आप लोगों के पास बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने सिर्फ और पहले एक चीज देखनी है, मेटल के ऊपर क्या है, 8 है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है उससे पहले वाली स्पीसीज क्या है, आयोनाइजेबल। ये पोटाशियम हो गया, एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम आगे आ गया। ट्राईऑक्सलेटो, बेटा ऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये ऑक्सिलिक एसिड है, आप उसके अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देंगे बेटा, तो आपके पास क्या हो गया, C2O4, और ये कितने हैं, 3 ट्राईऑक्सलेटो। कितने नेगेटिव चार्ज हुए बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज हो चुके हैं। तो एक ऑक्सलेट बेटा एल्यूमिनियम के ऊपर +3, एक ऑक्सलेट पर 2 नेगेटिव, तो 3 पर कितने हो गए, 6 नेगेटिव। आप निकालते हैं +3 -6, और आपके पास आता है -3, तो टोटल चार्ज कितना आया, -3। कॉम्प्लेक्स पर -3 तब आएगा जब पोटाशियम कितने हो, 3 हो। कितने हो बेटा, 3 पोटाशियम हो। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप लोग देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल
0। ठीक है बेटा, आपके पास सिर्फ निकल है, निकलेट तो है नहीं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से पहले कुछ नहीं है, यहाँ निकिल है। टेट्रा कार्बोनिल CO की होल 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है और पीछे कोई स्पीसीज नहीं है, मतलब कि ना तो कोई चार्ज है और ना ही कोई आयन है आप लोगों के पास। ये आपके पास क्या दे रखा है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल के लिए आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के। आज आपके पास इसी के साथ आईयूपैक नोमेनक्लेचर के तीनों पार्ट पूरे हो गए हैं। वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड और वीडियो थर्ड, तीनों के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स को ला चुके हैं, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो होता है एंड ऑफ द वीडियो जो होता है प्रीवियस सेक्शन के, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आईयूपैक के 2019 के जो अभी रिसेंट में हुए हैं, 2020 के आपके सीनियर्स के, ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर के, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं इनको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर और इनके आंसर जो होता है बेटा सेंड करने हैं। फिर कहा जा रहा है इनको नोट डाउन करें और इनको बेटा क्या करें, सेंड करें। थैंक यू बेटा।